अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूं यहाँ पर एक खातून है, तलाक याफ्ता खातून, जो कि अपनी 5 साला बेटी के साथ इस घर में रहती है। एक नई जिंदगी की तलाश में एक ऐसे मर्द के ऊपर भरोसा करती है जो उसको शादी का झांसा देता है। 9 माह तक वो मर्द, वो आदमी जो कि फिरौन नुमा आदमी है, वो इसके जिस्म के साथ खेलता रहा, इसके जिस्म को नोचता रहा और इसको झांसा देता रहा कि एट द एंड तो मैंने तुमसे शादी ही करनी है। शादी तो ना हो सकी। खातून जब मुसलसल जिद करती है कि मुझसे शादी करो तो एट द एंड 2 ओबाश लड़कों को इस घर में लेकर आता है। ये घर का दरवाज़ा है, इस घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है जो कि अभी भी मौजूद है। घर के दरवाजे को तोड़कर इस घर में दाखिल होता है और वो खातून जिसको इज्जत देनी थी, वो खातून जिससे निकाह करना था, जिसकी बेटी को कहता था मुझे बाबा कहो, उस खातून को बरहना करता है, उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, ना खुद उसके साथ ज्यादती करता है बल्कि उन 2 ओबाश नौजवानों को भी कहता है कि मेरी बीवी के जिस्म के साथ खेलो। अब उस खातून के जिस्म के साथ खेला जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, तेज़धार आले से उसके जिस्म को काटा जाता है। और वो जो 2 लड़के होते हैं उसके साथ, वो लड़के तो नहीं हैं, वो दरिंदे हैं, उस खातून के जिस्म को काटते हैं। बाकायदा निशान है उस खातून के जिस्म पर। इस टाइम वो खातून हमारे साथ मौजूद है। 9 माह तक कैसे एक आदमी के झांसे में आती रही, 9 माह तक कैसे ये सोचती रही कि ये आदमी मुझसे शादी करेगा और कैसे उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक बना के रहती रही। ऐसे कौन से वो कस्में वादे थे कि जिनके बाद इसको उसके ऊपर इतना एतमाद आ गया कि 9 माह तक इसने उसको पूछा ही नहीं। और एट द एंड अब जो सलूक इसके साथ हुआ है, पुलिस इसके साथ क्या ताउन कर रही है, जिसके पास ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई है, पुलिस ने इसके साथ किस तरह का रवैया रखा है। उज़मा हमारे साथ मौजूद है, आज उज़मा हमारे साथ मौजूद है। बाकी की तमाम तर जो बातें हैं, बाकी के जो वो तमाम तर के जो हालात हैं जो 9 महीने में उज़मा के साथ हुए हैं, वो उसी से पूछते हैं। ये उज़मा का वो घर है जो घर इस आदमी ने इस औरत को लेकर दिया इसकी बच्ची के साथ, और इसी घर में आकर वो इस औरत के साथ वो तमाम तर ताल्लुकात कायम करता था कि तुम तो मेरी बीवी हो, एट द एंड हम लोगों ने शादी कर लेनी है, तो क्यों ना हम लोग शादी से बाद वाला काम जो है वो शादी से पहले ही करते रहे। मुसलसल वो सिलसिला चलता रहा इसी कमरे में। ये एक कमरे का घर है और इस घर का किराया तकरीबन 15 से 18 हज़ार है, जो कि वो एक शोहर की निस्बत से अदा भी करता रहा। बाकी की जो भी चीज़ें हैं उज़मा से जानते हैं। आ जाएं उज़मा, मुझे ये बताओ कि आप पहले से तलाक याफ्ता हो जी, आपने पहले शादी की जी, तलाक की वजह पूछ सकती हूँ आपसे? मैंने पहले पसंद की शादी की थी। अच्छा। और जिसकी वजह से मेरी उससे ज्यादा देर नहीं रह सकी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर? जी, अगर पसंद की शादी ज़ाहिर है घर वालों के खिलाफ जाके। अच्छा। तो उससे मेरी ज्यादा देर नहीं बनी। कितना अर्सा रही है उसके पास? मेरी उससे 2 साल मेरी शादी। 2 साल में एक बेटी उससे पैदा हुई और 2 बेटियों, एक बेटी के बाद आप अलहदा हो गई? जी जी, मैं। क्या वजह थी अलहदगी की? मतलब घर वालों के खिलाफ उसने भी शादी की, फिर उसको घर वाले दाखिल नहीं होने दे रहे थे अपने घर। अच्छा। और शर्त यही थी कि उसको पहले वाली को छोड़ के आओ, क्योंकि हम उसको अपनी फैमिली में जगह नहीं दे सकते। ठीक है। तो इस वजह से फिर उसने मुझे छोड़ा और फिर अपनी फैमिली में वापस लौट गया। ये 2 साल में अपनी फैमिली के साथ राब्ता नहीं हुआ आपका? नहीं, मेरा कोई राब्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गए वो लोग, सिर्फ आपकी पसंद की शादी की वजह से। आपके माँ बाप हैं? जी जी, माँ बाप हैं, बहन भाई सब है? हाँ जी, लेकिन ला ताल्लुकी है। ला ताल्लुकी। अब आपकी तलाक हुई है, क्या उनको इस बात का इल्म है? नहीं, कोई इल्म नहीं है। क्यों नहीं उनको बताया आपने कि मेरे तरह क्यों नहीं राब्ता करने की कोशिश की? जब मैंने शादी की थी अपनी पसंद की, तो हमारी फैमिली में ये है कि जो एक दफा कोई माँ बेटी अपनी मर्जी करती है फिर उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जीना मरना खत्म है ना? वो जीना मरना खत्म हो जाता है। फिर आपकी जिंदगी में ये शख्स कैसे आ गया? मैं 1 साल पहले अपने कागजों को मतलब मैंने खुला की। अच्छा। तो अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाने थे, मैं 1 साल पहले कचहरी गई हूँ। वहाँ पे जाके तो जब मैंने खुला ले रही थी तब ये शख्स मुझे वहाँ पे मिला था, मुबीन नाम का। मुबीन। तो इसने मुझे मतलब ऐसे ही साथ हम बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, तो इसने बोला आपका क्या काम है मैडम, ये वो इस तरह ये मेरे से बात करता रहा। अच्छा। मैंने फिर इसको बता दिया, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पे मतलब सबको नहीं ये सारी चीजें बताते। मैंने कहा ऐसे मैं तलाक के लिए और ये वो मैंने। वहाँ पे किस सिलसिले में आया हुआ था? वो भी किसी अपने किसी सिलसिले में आया हुआ। किसी मुलाजिम नहीं है वहाँ पर कोई? नहीं, मुलाजिम नहीं है, अपने आप को कोई वर्कर बताता है। ठीक है। किसी चैनल का, बट मुझे नहीं पता इस बात का। तो इसने बोला कि ये जो वकीलों के काम है ये मैं आपके जल्दी खत्म करवा दूंगा। अच्छा। मैं आपकी हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा, आप परेशान ना हो। उसने अपना मुझे नंबर दिया है। अच्छा। कि आप जो भी मामला हो, जो भी मसला हो, वकील आपकी बात ना सुने तो आपने इस नंबर पे राब्ता करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा और यहाँ पे आके आपको सपोर्ट भी करूंगा। मुझे भी ज़रूरत थी, मैं भी तलाक याफ्ता थी। मैं मतलब ये था कि चलो ये अगर बंदा मुझे बता रहा है तो कुछ सही होगी इसमें बात। तो मैं मतलब ऐसे ही हमारे नंबर चेंज हुए हैं, फिर हमारी ऐसे बात होने लगी है।
कुछ अरसा के बाद इसने मुझे बोला कि आपकी अब तलाक ओके होगी, ये मुबारक हो, और ये वो इस तरह थोड़ी देर बाद चलती रही है। कितनी देर बाद चली है? महीना, तकरीबन 1.5-2 महीने बाद। 2 माह आप दोनों की बातचीत चलती रही है। वो केस के हवाले से बात थी या आप दोनों में दोस्ती? नहीं, वो केस के हवाले से बात थी। तो फिर बाद में इसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा। मैंने भी शादी करनी है, आप अच्छी लड़की हो, मैं आपको जानता हूँ, आपको अच्छा। मतलब समझ चुका हूँ मैं, मतलब शादी। देखिए मैं भी तलाक याफ्ता थी, मुझे भी ज़रूरत थी मुआशरे में, तो मैं इसको मतलब जानती थी, तो मैंने भी ओके कर दिया। 1-2 महीने में आपको लग रहा था कि आप जान गई हो इसको? हाँ जी, मतलब ठीक था, मुझे क्या पता था इसके अंदर क्या है, इसका अच्छा। क्या सिलसिला है। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे मतलब मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस तरह 1-आधा महीना गुजरा। मैंने कहा ठीक है, अब आप आना जाना आपने शुरू कर दिया है, ये वो सारा इसी सिलसिले में ये आना जाना इसने शुरू कर। मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठाऊंगा, मेरी एक बेटी है। अच्छा। मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, मैं सारा कुछ करूंगा। जब इसने मुझे इतबार में लिया टोटल, तो फिर आना जाना शुरू कर दिया। तो घर में भी आना जाना शुरू हो गया? हाँ घर में जिसमें आप अकेली अपनी बेटी के साथ रहती अपनी बेटी के साथ रहती थी। और फिर इस बंदे ने घर के अखराजात में भी मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो मुझे यकीन आ गया कि अब ये बंदा मेरे लायक है, मतलब जो आपको थोड़ा सपोर्ट करता है वो। अच्छा। तो मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने इससे बोला कि हम शादी कर लेते हैं। तो इसने ऐसे करते करते 1-2 महीना ऐसे ही गुजार दिया। फिर उसके बाद ये जब मेरे साथ ये रिलेशन बनाना चाह रहा था, दूसरा फिजिकल रिलेशन में आना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि ये सब शादी के बाद। इसकी फिर वो थोड़ी सी हो गई कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ लॉयल हो, सिंसेयर हो। अच्छा। तुम मेरे साथ कैसे मुझे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो कि नहीं हो। उसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात जरूरी है? जिस्मानी ताल्लुकात इसकी ये डिमांड थी ना। अच्छा, जब एक बंदे के साथ आप थोड़ा सा टाइम गुजारते हो, पता चलता है, फिर अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ, यार मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, मैं मुखलिस हूँ। अच्छा। तो आपने उसको इजाजत दे दी? मतलब यही कि ये अब शादी तो करेगा। कहते हैं शादी से पहले करना या बाद में करना कोई मामला नहीं है, आप मेरे होने वाली बीवी हो, ये वो इस तरह कह के। फिर ये कुछ अरसे के बाद ये चला गया उधर उम्रा शरीफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए चला गया। वहाँ पे जाके जो इसने उधर मक्का मदीना में एहराम पाक में उधर जाके इसने मुझे बोला है कि मैं इनकी कसम खाता हूँ, मैं आके तुम्हें बीवी बनाऊंगा, तुम मेरे साथ, तुमने मेरी हर डिमांड पूरी की है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसने वहाँ पे जाके अल्लाह के घर की कस्में खाई हैं, मुझे वीडियोस कॉल पे हाथ लगा लगा के कस्में खाई हैं। और मैंने टोटल आंखें बंद करके मैंने कहा जिसको हम सब मानते हैं, जिसका सजदा करते हैं, जो उसी के घर में जाके ये बात कर रहा है, तो उससे सच्चा इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मैंने आंखें बंद करके यकीन किया। ये वापस आया वहाँ से, और मेरे साथ एक मामला हो गया था जब ये वहीं पे था। अच्छा। तो उस घर में जहाँ पे मैं अकेली रह रही थी, मैंने 1-5 की है। मैंने क्या मामला हुआ था? मामला जिस घर में मैं रह रही थी उस घर के मालिकों का कोई आपस का मसला था, तो मैं तो वहाँ बतौर किराएदार रह रही थी। तो मेरे साथ जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मसला है, तो मैंने 1-5 की है। मैंने इसको भी बताया कि ऐसे हमारे साथ मसला हो गया। होने वाला शोहर बता रहा था, सबको बता रहा था। इसने मुझे बोला है कि आप परेशान ना हो, पुलिस वालों को भेजता हूँ, वो सारा ये देख लेंगे। अच्छा। इसने वहाँ पे भी अपना नाम बतौर हस्बैंड ही लिखवाया कि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी, इसको फुल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वहाँ से ये इसने सब किया। पुलिस में भी इसने मेरा नाम वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वहाँ से वापस आया, इसने बोला ये घर हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं इस घर को चेंज करता हूँ। इसने फिर मुझे ये लैदा घर लेके दिया जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ। इसने घर चेंज किया है और यहाँ पे आ गए तो ये फुल सबको बता रहा था, स्टाम्प भी अपने नाम का करवाया, सबको बता रहा था ये मेरी बीवी है। अच्छा। मेरी बेटी है, सबको बताया हुआ था। और मतलब मैं मोहल्लेदारों को लगता है कि ये एक फैमिली है। हाँ। मैं ना इसको अंदर से कहती रही हूँ, किसी को पता चल गया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो मतलब मामला खराब हो जाएगा। तुम क्यों नहीं कर रहे निकाह? तुम क्यों मतलब रोज बरोज तुम्हारे ये सारे ये ज्यादती बढ़ती जा रही है? ऐसे नहीं करो। वास्ते भी डाले, तरले भी डाले। अब जाहिर है जहाँ पे एक इज्जत से मैं आई हूँ, वहाँ पे अगर पता चले किसी को कि ये ऐसे वैसे, मैंने इसके बड़े तरले किए कि निकाह कर लेते हैं, आजकल ही ये करता रहा है। ऐसे करते करते 5 महीने का अरसा गुजर गया। इस बंदे ने कोई मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे बीच बीच में से ये मतलब लास्ट डेज में तो मुझे तशद्दुद करना इसने शुरू कर दिया। अच्छा, ये पूरा सिलसिला कितनी देर चला है? ये 9 महीने चला है। 9 महीने तक वो आपको शादी का झांसा देता है? शादी का 9 माह तक, 9 महीने तक बने रहे, और 9 माह तक आप उसके ऊपर भरोसा करती रही। अल्लाह के घर से होके आ गया था, सबसे बड़ी बात होकर आ गया। उसके बाद भी अगर आपसे शादी नहीं कर रहा, आपने क्यों नहीं उससे पूछा, क्यों नहीं उससे ला ताल्लुकी की कि ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा कभी भी? वो मतलब ना तो यहाँ से जाने दे रहा था,
ना। मतलब वहाँ पे बाहर इसके मतलब मोहल्लेदार, ये वो मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना है, वो बताते हैं इसको कि अभी ये बाहर जा रही है, अभी ये घर आ रही है, फुल टोटल, और 5 मिनट में तो ये घर आ जाता है। मतलब इसने मुझे कहीं पे भी जाने नहीं दिया, कहीं पे मुझे मतलब रूटीन में आता था, यहाँ पर रूटीन में आता था जैसे नॉर्मल। मुझे इसने बताया ही नहीं है कि मतलब मैं ऐसे पहले भी मैं शादीशुदा हूँ। ये आपको कब पता चला कि ये पहले से शादी? ये जब जिस दिन का ये वकूआ है, ये हमारी जो अनबन ज्यादा होने लग गई है, मैंने शादी का बोलती रही हूँ कि तुम शादी कर लो, अब मजीद और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब सब्र का मतलब पैमाना हाथ से जा रहा है। तो मैंने इसकी ना मतलब घर से फैमिली की कॉलें आई हैं और उसमें इसकी बच्चे थे, बीवी थी, मुझे पता ही नहीं चला। बाप है, बीवी है, और ये मुझे उस दिन पता चला। फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, क्योंकि इसके मोबाइल में मैंने खुद देखा है, यहाँ पे ये बैठा हुआ था, मुझसे ये छुपाता रहा, लेकिन फिर मैं तो जान गई हूँ, मैंने आंखों से देखा, मैं कैसे ना यकीन करती। और इस बंदे ने मुझे ये बात बोली है कि हाँ मैं हूँ शादीशुदा, तुमने जो करना है तुम कर लो। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। 9 महीने तुम्हें टाइम ही नहीं मिला, 9 महीने तुम यही कहते रहे हो कि मैंने शादी करनी है। उस दिन इस बंदे ने मतलब बहुत ज्यादा मेरे पे तशद्दुद की है और बोला कि तुमने यहाँ से कदम बाहर निकाला। ये एक्सपोज हुआ है कि शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उस दिन आपके मैंने शुरू कर दी। जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम बाहर जाके तो दिखाओ, ये वो सारा। मैंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुमने अब मेरे कदम रोके तो, अब तुमने अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। कहता है अच्छा कंप्लेन करनी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये यहाँ से चला गया। ठीक 15 से 20 मिनट उसको जाते हुए कोई बात कही? मैंने उसको ये बात बोला है, मैंने कहा कि तुम मतलब ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे बताओ कि तुमने 9 महीने तक आजकल और अल्लाह के घर में जाके झूठी कस्में खाई हैं, तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुमने आज तक नहीं मुझे बताया, और तुमने मुझे मतलब आगे भी शादी के काबिल नहीं छोड़ा। पता लग गया बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, आपने कहा मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगी, चला गया ना वो। उसके बाद क्या हुआ? चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा आया, 2 नामालूम लड़के साथ लेके, अपने दोस्त साथ लेके, और वो आए हैं। हम इधर बाहर ही बैठी हुई थी माँ बेटियां, और हमने जब देखा है कि 2-3 लोग, इसके पास ही चाबी थी इस घर की। अच्छा, वो जाहिर है घर का सरबराह जो बना हुआ था, एक चाबी मेरे पास होती थी, और ये ऊपर आया भाग के। तो मैंने देखा कि साथ लोग भी आ रहे, मैंने फौरन से मतलब आगे से कुंडी लगा ली अपने दरवाजे को। इसने मेरी वो दरवाजा कुंडी काटी है, वो आगे से जाली काटी है, और कुंडी खोल के अंदर आ गया। आते ही इसने मुझे मेरी बेटी के सामने मुझे तशद्दुद किया है, मेरे बाल पकड़े हैं, थप्पड़ मारे हैं मुझे, और उसके बाद इसने मुझे उनके सामने, मेरी बेटी के सामने और उन लड़कों के सामने मुझे बढ़ाना कर दिया है। मेरे कपड़े फाड़ दिए इसने, और मतलब मेरे साथ ज्यादती करनी शुरू कर दिया। उन लड़कों ने भी ऐसे जैसे बाहर के मुल्क होते हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान है ही नहीं, इस्लामी मुल्क है ही नहीं, मतलब इस तरह उन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया है। और मेरे साथ सारे उन लड़कों ने भी मेरे मतलब वीडियोस बनाते रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती करते रहे हैं, और ये भी साथ ही था। मेरी बेटी देख रही थी, बड़े वास्ते डाले हैं कि बेटी का लिहाज कर ले। इसी कमरे में वो तीनों लड़के थे, इसी कमरे, और आपकी वो 4 से 5 साल की बेटी थी। और मैंने इतने वास्ते डाले कि इसको तुम कहते थे कि मुझे बाबा बोला करो, मुझे वालिद बोला करो, उसके सामने ऐसे तो ना कर। बड़ा मैंने बोला, मतलब क्या कर सकती थी। फिर कत्ल की धमकियां, फिर एक पास एक कोई आलात था बहुत तेज धार का। अच्छा। वो मेरे जिस्म पे मारते रहे हैं, कहते हैं अच्छा पुलिस में जाओगी, अच्छा कंप्लेन करोगी, कहाँ पे कंप्लेन करोगी, अब जाके कंप्लेन करो, तुम्हें भी कंप्लेन करवाने का मजा आएगा और हमें भी पता चलेगा कि किसी ने कंप्लेन की है, ये वीडियोस हम वायरल कर देंगे, हम देखते हैं कि तुम क्या करती हो, ये वो इस तरह करके बहुत ज्यादा इन्होंने मेरे साथ तकरीबन 2 से 3 घंटे ये ज्यादती करते रहे। जाहिर है चीखी चिल्लाई होगी, किसी ने नहीं आके मदद की? साथ वाले हमसायों को पता चला है, पुलिस को भी बताया, हमसायों ने, इन्वेस्टिगेशन वालों को भी बताया। फिर उसके बाद ये जब तो हमसाये आए क्यों नहीं? जब उनको आवाजें आ रही थी चीखने की, मारपीट की, हमसाये आए क्यों नहीं? उनको पता था कि मतलब इसका घर में शोहर है और ये लड़ रहे होंगे या कुछ भी ऐसा, लेकिन वो नहीं आए।
तो उसके बाद इन्होंने ज्यादती की है, वीडियोस वगैरह बनाई हैं, बना के तो ये चले गए हैं। मारपीट की है आपके साथ? मारपीट बहुत ज़्यादा की, मेरे जिस्म पे आलात मारे हैं इन्होंने, वो जख्मी की है मुझे, इन्होंने मारा है, इसके साथ ज़ोर से मारा है। इसका इतना बड़ा शीशा था, मेरा सर में लगा, खून बहुत ज़्यादा बहा, मेरे जिस्म पे इन्होंने ब्लेड मारे हैं बहुत ज़्यादा, जान से भी मारने की, छोटी को भी धमकियाँ देते रहे हैं। उसके बाद बेटी को भी मारते रहे हैं? जी, बेटी को भी, छोटे वो जो उसके साथ लड़का था उसने उसका मुंह अच्छे से दबोचा था कि तुमने आवाज़ नहीं निकालनी अपनी। मेरे लिए वो क़यामत वाला एक दिन था, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमने ऐसी ज़िंदगी में कौन से गुनाह किए हैं जिसकी हमें ये सज़ा मिली है। चले गए हैं। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल की है, तो असल तो जुल्म फिर मेरा वहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे मैंने 15 पे कॉल कर दी। पता नहीं, इम्तिहान शुरू हुआ, असल इम्तिहान तो मेरा वहाँ पे शुरू हुआ है जब मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने घर नहीं आई, दूर खड़ी होके, बीबी आप बाहर आ जाएं, बीबी हम नहीं आ सकते, बीबी ये बीबी वो। मैं बाहर गई हूँ, पुलिस वालों के पास गई हूँ, वो मुझे फिर थाने लेके गए हैं। मौके पर नहीं आए, नहीं देखा नहीं घर की क्या हालत है, आपको नहीं देखा उन्होंने? यही था कि मतलब वो ये कह रहे थे कि आप बीबी आप बाहर आ जाएं। अच्छा। ये वो यानी कि उन्होंने वही यही कि हम मौके पे गए हैं। अच्छा। हम उसको लेके आए हैं। वहाँ पे जाके मेरी एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे, कह रहे थे बीबी इंज तो हुंदा ही नहीं, बीबी ये तो होता ही नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे कह सकती हो। यानी कि वो जैसे लग रहा था कि अभी मेरा मतलब मैं मुल्जिम हूँ। अच्छा। मैंने ज्यादती करके मैं आई हूँ, मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है। और फिर उसके बाद इन्होंने मेरी एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से दी है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला FIR ऐसे नहीं हो सकती जब तक मेडिकल नहीं होगा आपका। अच्छा। फिर मैं एप्लीकेशन जब आपकी दी है, आपने जाहिर है वहाँ पे शोर शराबा किया होगा। शोर शराबा इतना ज्यादा किया, मैंने बोला मैं यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ मैं मर जाऊंगी अगर मेरी किसी ने सुनी ना। मैंने कहा अब जीने का तो कोई जवाब ही नहीं है। वहाँ पे खातून पुलिस एहलकार ने आपको देखा नहीं, जो आपने हमें दिखाया है अभी, जिस तरह से आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से आप वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन देने के भी पैसे हैं, एप्लीकेशन के भी पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप आगे चीख रही हो। कुछ 5-7 हज़ार मांग रहे थे, 7 हज़ार मांग रहे थे। उस वक्त 7 रुपए भी नहीं थे। क्या करती मैं, मेरे पास मतलब इतने भी नहीं थे कि मैं मतलब खुद जा सकूं। पुलिस आई है, वो आके मुझे लेके गई है। अच्छा, वहाँ पे एप्लीकेशन की है, उन्होंने बोला कि जाके आप ना वो अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मुझे तो पता नहीं था। मैं पुलिस को 15 पे कॉल करूँ, कभी किसी को, कोई मेरे साथ कांस्टेबल भी नहीं भेज रहा था। अल्लाह अल्लाह करके जब कांस्टेबल इन्होंने भेजा है, मैंने फ़ौरन से 15 पे मैंने कॉल रोकी नहीं है, कांस्टेबल गया है। फिर वो मेरा वो एक होता है जज से एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है मेडिकल के लिए, वो लिए। उसके बाद मेरा मेडिकल हो गया, कंप्लीट हो गया, मेरी FIR हो गई है। FIR जब मेरी हुई है, उसके बाद पुलिस वालों ने जो मेरे साथ रवैया इख्तियार किया है ना, बीबी तू है FIR करवा ली है, बीबी तेरे उत्ते उल्टी पै जानी है, बीबी इंज हो जाना है, ओ हो जाना। हालांकि वो जो मुलजिम थे वो उन्होंने बुलाया, मुलजिम वहाँ पे नहीं आए। अच्छा। मुलजिम भी नहीं वहाँ पे आए, मुझे डराया भी जा रहा था, धमकाया भी जा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद पुलिस वालों की जो ज्यादती थी, फिर मेरा जो केस है वो अदालत में चला गया। अच्छा। तो मतलब FIR हो गई है, उन्होंने आगे वहाँ से अपनी जमानतें की हैं, पता नहीं क्या की है। और जो IO मैडम है, हीरा मैडम, जो हमारी हमें उन्होंने दी थी, मुझे मैडम कहने का उनको दिल नहीं करता। वो किस चीज़ की मैडम है? मैडम वो इसलिए बनी थी कि वो बस देखें कि मैं उस्मा का केस देख रही हूँ, वो मेरा केस नहीं देख रही थी। वो कह रही थी इतने पैसे लगाओ, तुम्हारे हक में लिख देती हूँ। अच्छा, इतने पैसे लगाओ। वहाँ पे भी पैसे की डिमांड हो रही थी। और जो मैं और मेरी बेटी थी, ये हम बाहर वेटिंग एरिया में गर्मी में हम 3-3 घंटे उनका वेट कर रही हैं कि हमने IO से मिलना है। और वो जो है मुलजिम जो है वो अंदर कॉफियाँ पी जा रही हैं, चाय पी जा रही हैं। मुझे लगा मैं मुलजिम हूँ, वो मतलब मुदई है, मैं मुल्ज़िमों की तरह मेरे साथ बिहेव किया गया। IO ने कोई बात नहीं सुनी। IO ने जब भी मुझे मिली है, वो उसने यही बात बोली है, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे नहीं थे, औकात नहीं थी, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? इस हद तक मतलब असल मुझे वो पहले अपना जुल्म भूल गया था। मुझे उनकी ज्यादती, उनका जुल्म, मेरे पाँव चल चल के सूजन हो गई थी पाँव में।
मेरी किसी ने नहीं सुनी। आईओ ने उनसे पैसे लिए और उसको बेगुनाह लिखती जा रही है और मुझे बोला क्या तुम्हारे पास एविडेंस है, तुमने पहले भी शादी की है, तुमने पहले भी, तुम्हारा एक एफआईआर में भी तुमने इसका अपना नाम लिखा हुआ है बतौर हस्बैंड। मैंने कहा उस घर में मेरे साथ एक मसला हुआ था, उस घर में मसला बताया भी था कि ये हुआ था। मैंने कहा इसने अपने खुद अपना नाम लिखवाया था। तुम्हारी बेटी जो है वो भी उसके साथ अटैच थी, ये वो तुम अपनी मर्जी से रह रही थी। समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ वकूआ हुआ है, ना वो कोई उस वकूए को देख रहा है, ना उसको तशद्दुद को, ना जिना को देख रहा है, ना मेरी कोई एफआईआर को देख रहा है। उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं मुल्जिम हूँ और वो मुद्दई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बदतमीजी और के पास पेश हुई। उसके पास जब वहाँ पे मेरा केस लगा, आईओ ने टोटल मेरे खिलाफ लिखा है। अच्छा। उनसे पैसे लेके सरेआम पैसे लेती रही है, मतलब उसको मरना और अल्लाह याद ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं उसको याद। उधर उसने उसको बेगुनाह लिख दी है और मुझे बोलती है तुम्हारे पास पैसे हैं तो बताओ, मैं तुम्हारे बारे में भी लिखती हूँ। तुम्हें कानून की कुर्सी पे किसने बैठाया? हम जैसी माओ बेटियों के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम थाने नहीं जाएंगी, कचहरी नहीं जाएंगी, तो हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? खातून होते हुए खातून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं। उसने स्टेट फॉरवर्ड मुझे ये बोला कि पैसे हैं तुम्हारे पास तो हम लिख देते हैं, आगे भी हमारे पैसे लगते हैं। आगे कहाँ पे पैसे लगते हैं जब पेंसिल तुम्हारे हाथ में है? तो इसने उसको बेगुनाह लिखा है और वहाँ से फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाने के लिए अपने वकील को बोला अपील करे। उन्होंने अपील की है डीआईजी के उधर, तो उन्होंने फिर एसपी के पेश किए हैं। पहले एसपी साहिबा का जो था वो रवैया बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, अच्छा था। क्या बातचीत हुई थी पहले? उन्होंने ये बोला था कि ये जो बीबी है इसके साथ जो तूने जुल्म किया है, क्या इसकी कोई तुम्हारे पास सफाई है? उसने बोला कि मेरी बीवी है। उसने बोला क्या सबूत है कि बीवी है? इसने बोला जी मैंने निकाह किया हुआ है उसका शरीफ के साथ। उसने बोला कि एसपी मैडम ने बोला है, बुशरा मैडम है कैंट बैठती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप बताएं कि निकाहनामा किधर है। इन्होंने बोला कि निकाहनामा जो है वो जी वो घर पड़ा हुआ है, वो जी ऐसे है, वो जी वैसे। उन्होंने बोला निकाहनामा लेके आए, मैं इसको खारिज कर देती हूँ ना पर्चे को। तो बनता भी यही था। ये ना निकाहनामा लेके आया, ना डीएसपी के पास निकाहनामा इसने पेश किया, वहाँ पे भी उनको गोलियां दे के आया कि मेरे पास है निकाहनामा, मैं ले आऊँगा। एसपी के पेश हुआ, उनको भी इसने यही बोला। जज ने खुद उनसे पूछा, इफ्तिकार हमारे जज थे, अब उनकी वो चेंज हो गई है। उन्होंने बोला कि आपने जो ये काम किया है आपके साथ, आपके पास कोई एविडेंस है? तो उसने बोला जी मैंने निकाह किया। उन्होंने बोला निकाहनामा लेके आओ, वहाँ पे भी इसने कोई निकाहनामा नहीं दिया। आईओ फिर उसको बेगुनाह कैसे लिख सकती है? आपकी दोबारा मुलाकात हुई उनके साथ? मेरी दोबारा, मैंने इन्वेस्टिगेशन, कैसे लगा रवैया बदल गया? जब इन्वेस्टिगेशन मेरी चेंज हुई, एसपी के पास आई, बुशरा बीबी के पास आई, तो मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मुझे उन्होंने सीधा मतलब ये बात बोली है, पेंसिलें उन्होंने ऐसे फेंकी हैं और मुझे उन्होंने बोला तुम क्या कहती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है? तुमने ज्यादती अपने साथ खुद की है, तुम खुद रजामंदी से उसके साथ रहती रही हो। अच्छा। हम इस पर्चे को खारिज करेंगे, हम दोनों के ऊपर चलान करेंगे। ये देखे कि शादी का झांसा देना, दे कि उस औरत के साथ ज्यादती करना और उसके बाद कहना कि मर्जी से रहती रही। मर्जी और झांसे में इनको फर्क नजर नहीं आता। तो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद जब आपकी बेटी के सामने जो कुछ हुआ, जिस तरह से आपकी वीडियोस बनाई आपने, ये चीजें उनको बताई? ये चीजें भी उनको पता है। वो कहती हैं कि मतलब मर्जी से रहती रही हो, मर्जी से आपके ताल्लुकात है, अब आपकी लड़ाई हुई है तो आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अच्छा। वो जो मेरी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो जो मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, जो मेरी बेटी के सामने बरहाना वीडियोस बनाई गई हैं, जो नामालूम दो हैं। आइए मैडम को वो जो साथ मेरे जो मुझे एक जो नामालूम थे उनमें से एक बंदे का पता भी चला है। हमने एप्लीकेशन, उसकी फोटेज वगैरह सारा कुछ आईओ को दिया। आईओ ने आगे से रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला केस ही खत्म हो गया, हम रिसीव नहीं कर सकते, केस खत्म हो गया। आप मतलब आपने ये झूठा केस किया था, आप ये केस खत्म हो गया। यानी कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दोबारा उस आदमी ने, मुबीन ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की हो, आपको धमकाया हो कि पीछे हट जाओ? उसने मेरे से कई दफा राब्ता किया है, लेकिन राब्ता उसने इस सिलसिले में किया है कि हाँ हो गया तुम्हारा कानून का शौक पूरा, कर लिया। उसने आपसे राब्ता करके कहा है ये बोला, उसने बोला हो गया तुम्हारा कानून का शौक पूरा, कि अभी और करना है। इज्जत तुम्हारी इसी में है कि अपना ये जो पर्चा है ये वापस करो और इज्जत के साथ यहाँ से ना तुम कहीं गायब हो जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसा गायब करेंगे कि ना तुम्हारे पीछे कोई आने वाला है और ना तुम्हारे कोई आगे है, तो फिर अगला तुम अपना हशर देख लो। मुझे स्टेट धमकियां दी जा रही हैं। मैंने वो सबूत जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैंने वो बंदा जो उसके साथ आए हुए थे, मैंने सारे सबूत पुलिस को जाके दे रही हूँ। पुलिस को ना दूं तो मैं किसको जाके दूं? एसपी एक लेवल है, मैं उनको जाके ना दूं तो मैं किनको जाके दूं? कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
इदारों से तो भरोसा उठ गया होगा। मेरा इतना ज़्यादा भरोसा, मैंने ये जो अपने साथ जितनी भी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं जो कानून के पीछे पीछे भागी हूँ, इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है, हुई तो नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं 2 फैसले करूँगी। या तो मैं मतलब तुम दोनों को चलान करूँगी कि तुम दोनों रहते रहे हो, तो या मैं इस पर्चे को खारिज करूँगी। ये क्या तरीका है? ठीक है चलान करें, लेकिन जिस दिन का ये वकूआ है, जिस दिन मेरे साथ तशद्दुद हुआ है, मेरे साथ मेरी नज़ेबा वीडियो बनाई है, 3 लोगों ने मेरे साथ रेप किया है, तो उसका कोई हल नहीं है। उस चीज़ को, उस मुद्दे पे तो कोई आ ही नहीं रहा। ये आदमी मुबीन आपको अपनी इज्जत कहता रहा है, इसकी गैरत ने कैसे इजाज़त दी कि दूसरे मर्दों के सामने आपको बरहना किया, एक उनसे वो सब कुछ करवाया जो खुद वो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा एक फ़िरौन नामी एक, मैं इसको मुबीन तो मैं इसका नाम ही कभी नहीं लेती, अब मैं इसको फ़िरौन ही कहती हूँ। ये इतना घटिया और गलीज़ इंसान है, और इसने मतलब सारी पुलिस को अपने हैंड ओवर किया हुआ है, साथ 3-3 पुलिस वाले साथ लेके घूमता है। और एक तो इसने मतलब 6-7 फुट का एक आदमी अपने साथ रखा हुआ है, वो जो अपने आप को ASI बताता है, और मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं। और पिछले तो मुझे इन दिनों में मुझे मतलब उन्होंने एक मैसेज भिजवाया है किसी के थ्रू, कह रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, टांग में गोली मरवा देंगे। तो यहाँ फिर तुम्हें को गाड़ी हिट करके चली जाएगी, यहाँ तुम्हारा हम सामान भी बाहर फेंकेंगे। कहता है कि ये डेट तारीख पे जाती है, वो रेंट देता था ना, इस घर का रेंट देता था, अब कहता है कि तारीख पे ये जाती है, पीछे से इसके घर में हम फीम छुपा देंगे, हम मतलब इस तरह की चीजें छुपा के, कहता है कि तुमने 1 पर्चा करवाया, मैं तुम्हारे ऊपर 10 पर्चे करवाऊंगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बेटी को उठवा लिया तो तुम क्या करोगी? पुलिस को बता रही हूँ, सबूत जाके दे रही हूँ, पुलिस इस चीज को मान ही नहीं रही। मैंने मतलब पहली ज्यादती को भूल गई हूँ जो पुलिस ने ज्यादती की है। ये वो ज्यादती है जो मैं कहती हूँ कि किसी भी माँ बेटी के साथ हो तो मैं उनको ये बोलूँगी कि कभी भी पुलिस वाले के पास ना 15 ना करें, या पुलिस वालों के पास। तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से लें ख़वातीन? ये तहफ़्फ़ुज़, मैं जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सबक, पता नहीं अब ये सही है गलत है, लेकिन जो मैंने सफ़र किया है, जो मैंने इन दिनों देखा है, मेरे पाँव में सूजन हो गई है। मैंने इनके चक्कर काट काट के, शर्त सिर्फ पुलिस वालों की ये है, यहाँ तो बड़ी हाई लेवल की कोई सिफारिश लेके आओ बीबी, तो यहाँ अपने पास बहुत ज़्यादा पैसे लेके आओ। पुलिस वाले के रवैये के बारे में आप बात कर रही थी कि आपको, मुझे बैठाते थे, कहते थे बीबी इधर बैठ जाओ। जब आप कह रही हो कि बीबी इधर बैठ जाओ तो आपका काम नहीं बनता मुझे शोल्डर से पकड़े, मुझे शोल्डर से पकड़ा जाता है, मुझे बिठाने के लिए मुझे टच किया जाता है। यही देख के, यही सुन के कि मतलब पीछे भी ये मतलब इतनी तशद्दुद में आई है, इतनी जुल्म सह के आई है, तो हम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मुझे चलें आप हौसला करें, ये एक इम्तिहान की घड़ी है, अल्लाह बेहतर करे आपके आने वाले कल के लिए। अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक ऐसे मर्द के ऊपर भरोसा किया, गलत किया, झांसा एक दिन का होता है। देखिए मैडम, भरोसा करना हम जैसी औरतों की मजबूरी भी है और हमें ज़रूरत भी है। हम तलाक याफ्ता हैं, क्या हम मर जाएं? क्या हम दुनिया से दफ़ा हो जाएं? क्या हमारा दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है? हम कहाँ जाएं अगर हम अपने लिए मर्द तलाश ना करें? अब हमें क्या पता है कि उसके अंदर वो जो खाना काबा में जाके कसमें खा के आता है वो हकीकत में कितना जानवर और कितना यजीद इंसान है, हमें नहीं पता। हम तो उसको इंसान कहते हुए भी हमें शर्म आती। क्या हम जो तलाक याफ्ता हैं क्या वो इस दुनिया से खुदकुशी कर लें? क्या वो किसी और मुल्क में चली जाएं? क्या करें हम? झांसा एक दिन का होता है, 2 दिन का, 1 माह का, 2 माह का, 9 महीने आप उसके झांसे को बर्दाश्त करती रही, उस पर भरोसा करती रही। ये 1 महीना गुजर जाता है, इसके बाद उज़मा हमने शादी करनी है, बस ये 1 महीना हमारा टफ है, उसके बाद वो महीना खत्म होता है, बस ये 15 दिन हमारे टफ हैं। ऐसे करते करते आजकल पता नहीं वो इसका जब एंड हो गया है, मैंने बोला कि अगर ये 7, 8, 9 महीने गुजर गए हैं तो इसके आगे भी टाइम ही गुजरना है उज़मा बीबी, इसके अलावा और कुछ नहीं होना। आपसे शादी करनी है, उसने आपसे शादी कुछ दिनों में कर लेनी है, कुछ महीनों में कर लेनी है, उसने हर बार आपसे बहाना नहीं करना। जब एक मर्द शादीशुदा है, ये आपको मुकम्मल वक्त तो नहीं देता था ना?
नहीं, आपको कभी इस पर शक नहीं हुआ? आपके पास कितने दिन आता था, कितना टाइम स्पेंड करता था? दिन इधर रुकता था तो रात घर रुकता था, रात इधर रुकता था तो दिन घर रुकता था। ये इसका यही कहना था कि मैं अपने थोड़े से काम पे तवज्जो दे रहा हूँ। मतलब वहाँ पर भी झूठ बोलता था, यहाँ पे भी मैं अपने काम पे तवज्जो दे रहा हूँ, ज़ाहिर है मैंने फैमिली को एक्सेप्ट करना है, मैंने वालिदैन को मना रहा हूँ, मैंने अपने वालिदैन कहते हैं कि तब शादी करेंगे जब तुम अपने काम पे पूरा तवज्जो दोगे। तो अच्छा, तो ये बहाने थे। फिर मैं भी उसको कहती थी ठीक है तुम अपने काम पे तवज्जो दो, ज़ाहिर है तुम्हारी। शक नहीं हुआ कि ये शादीशुदा है? नहीं, कभी उसने होने ही नहीं दिया। उसको देख कर अंदाजा नहीं हुआ कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, बाल बच्चेदार होगा? नहीं, अब तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई? उससे सवाल नहीं किया कभी तुमने? नहीं, मैंने उससे कई दफा सवाल किया था, कहता है अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन खुद भी वो यंग लगता है, वो कौन सा कोई इतना एजड लगता है, 30 मतलब 40-45 साल का, जो मैं उसके ऊपर शक करूं। तो बस यही बात है कि मैं उसको पहचान नहीं पाई। आज वो जो वक्त है वो याद आता है जब माँ बाप के खिलाफ जाके पहली बार घर से कदम निकाला था? बहुत याद आता है। वो एक सबक है, वो एक सबक है उन तमाम लड़कियों के लिए जो अपना घर छोड़ती हैं पसंद की शादियों के लिए, अपने वालिदैन को छोड़ती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है। वो एक ऐसा लम्हा होता है जब आपको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना होता है और अपने माँ बाप की इज़्ज़त को देखना होता है। उसके बाद अगर आप नहीं वो फ़ैसला कर पाते, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाते हो, ये एक कहानी नहीं है, इस तरह की बेशुमार कहानी है। वो जो एक फ़ैसला था ना, उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे भी यकीन है कि जब आप अपने माँ बाप को दुख पहुंचाते हो तो आप खुश नहीं रह पाते, ऐसा ही होता है ना। अब क्या आगे अपना मुस्तकबिल देखती हो? एक मर्द ने आपको छोड़ दिया अपनी फैमिली के लिए। मर्द पे यकीन करना तो मेरी ज़िंदगी में, मैं अब दोबारा अगर मर्द पे यकीन करूंगी तो बोलूंगी कि मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ औरत अब मैं मतलब इंतहा की बेवकूफ़ हूँ कि मैं पहले तो समझ नहीं पाई, अब मज़ीद मैं किसी मर्द पे भरोसा करूंगी तो मैं दुनिया की बेवकूफ़ तरीन औरत होंगी कि जिसके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती हुई। वो उसने फिर पुलिस को बोला, पुलिस हमारे मतलब हमारा तहफ़्फ़ुज़ है पुलिस, और पुलिस अगर हमें शोल्डर से पकड़ के बिठाएगी, हमें बोलेगी पैसे लाओ तो बीबी ये काम होगा, वो पैसे लगा रहा है उसका सारे काम हो रहे हैं, बीबी तुम भी पैसे लगाओ। मैं अब क्या करूं? मैं बेच दूं? मैं क्या करूं? क्या पुलिस ये किस लिए बनी हुई है? क्या पता कुछ अरसा आप मजीद ये केस लेकर चलो तो आपको ये भी ऑफर्स आ जाए। ये मतलब दो ही इसमें चीज़ें हैं, या तो बहुत बड़ी सिफारिश लेके आओ या पैसे लेके आओ। मैं ये समझती हूँ कि जिस औरत ने अगर मतलब जिसके साथ भी ज्यादती हुई हो, जिसके साथ भी जो भी मामला हुआ हो, वो पुलिस में और थाने में ना जाए, वो अपना डंडा और अपना हथियार खुद उठाए, अपने डंडे और अपने हथियार से वो खुद अपने लिए इंसाफ मांगे। जो उसका मुल्जिम है, जो उसका गुनाहगार है, उसको खुद वो सजा दे, ना कि इन दरिंदों के हाथों में चढ़े। वो पैसे भी मांगते हैं, आपकी इज्जतों पे भी हाथ डालते हैं, सरेआम वो औरतों को जलील करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि वो अपना डंडा खुद उठाएं और अपने लिए खुद कचहरी लगाएं। इन लोगों के हत्थे चढ़ के या इन लोगों के पास जाके अपने आप को एक तो जलील करना है, एक अपनी बेटी को इतनी इतनी गंदी गालियां सुनवानी है, वहां से अपने मुस्तकबिल को आपने खराब करना है। जो मेरे साथ हुआ है, मेरी बेटी ने वो वहां पे सुना है जो मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक उसको अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सुनाया। मेरे साथ इस मुबीन ने तो ज्यादती की, जो पुलिस ने की है वो मुबीन से बढ़ के की है। एक जालिम और बदकार इंसान को जिसने इतना मेरे से जुल्म किया, उसको वो बेगुनाह लिख रहे हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, उसको कॉफियाँ पिलाई जा रही हैं, उसको चाय पिलाई जाइए, और इवन के आईओ से लेके एसएचओ से लेके डीएसपी तक सब अपनी मर्जियां कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि डीएसपी एक लेवल होता है और यहाँ पे जाके किसी की सुनी जाती। मैं ये समझती थी, जब वहां पे पहुंची हूँ तो उसने तो ऐसे पेंसिलें फेंकी हैं जैसे मैं मुल्जिम हूँ। अच्छा। और टेक लगा के उसने बोला है मैं दोनों को चलान करूंगी। अच्छा, टेक लगा के उसने बोला मैं दोनों को चलान करूंगी, और चलान नहीं करूंगी तो मैं इस पर्चे को खारिज करूंगी। ये सिर्फ उसके दो थे। यानी कि हर मुद्दई का हक है कि उसको जब वो मुतमिन नहीं है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाए, वो मुतमिन हो। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, वहां से आगे से डराया और धमकाया जाता है। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब अब घर का सर्कल किस तरह से चलेगा? देखो 8-9 महीने उस आदमी ने आपको सपोर्ट किया, जी जी। आपकी वो जिंदगी एक
चैप्टर क्लोज हुआ था, दूसरा चैप्टर आपने फौरी तौर पर ओपन कर लिया। अब क्या है ज़िंदगी, अब किस तरह से घर का सर्कल चलाओगी? बेटी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, किराया है, सब कुछ है। पोलर भी जानती हूँ, पोलर भी जानती हूँ, पोलर भी जानती हूँ, पोलर का भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जाती तो नहीं हो ना कहीं पर? हाँ जानती हूँ, लेकिन घर में मैंने लोगों को बोला हुआ है कोई ना कोई आ जाता है, तो सिलाई भी कर लेती हूँ। और मतलब मेरा घर का अच्छा खासा मतलब गुजारा हो ही जाता है, खर्चा निकल आता है। यानी कि तो फिर तो आप इंडिपेंडेंट हुई ना। जी बिल्कुल। फिर भी आपको एक मर्द के ऊपर भरोसा करना पड़ा। जाहिर सी बात है, तलाक याफ्ता हूँ, बच्ची छोटी सी है, अभी नहीं अपने आप को मतलब अपने लिए कोई मर्द तलाश करूंगी तो अगली जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अब ये बच्ची जिसने उस आदमी को अपना बाप समझा, जाहिर है जब आपने अपने शोहर से सेपरेशन की उस टाइम तो छोटी होगी, इसको शायद वो जहन में भी चीजें ना हो। अब आपने एक मर्द के ऊपर भरोसा किया, अपनी बेटी के सामने उसको ले आई, बेटी को कहा कि तुम्हारा बाप है, वो पूछती नहीं है मेरा बाप किधर है? पूछती है। ये इस इंसान ने बोला था कि तुम मुझे अपना वालिद बोला करो, इस तरह बोला करो। अब वो ये भी मुझे सवाल करती है कि मम्मा मैंने पुलिस को भी ये बात बताई है, चीख चीख के बताई है, एसपी साहिबा को भी बताई है। मैंने कहा मेरी बेटी सवालात करती है, उन्होंने मेरी बेटी ने भी बयान दिया मेरी मामा को उन्होंने नंगा किया है। जाहिर है हम लोग वो चीज़ें बच्ची से नहीं पूछ सकते जो कुछ उस बच्ची ने इस कमरे में क़यामत देखी, जो अपने माँ के साथ उसने वो बर्बरियत होती हुई देखी, वो बच्ची से सवाल नहीं कर सकते। बच्ची आपसे पूछती नहीं कि मेरे बाप के साथ ये दो आदमी कौन आए थे, मेरे बाप ने आपके साथ ये क्यों किया? पूछती है मुझे, देखा वो मंजिर, क्या बताऊं मैं उसको? ये हम पुलिस वालों को बता सकते हैं, सबूत भी दे सकते हैं, इसके बावजूद अगर वो ना माने। बच्ची ने पुलिस को बयान दिया ना? दिया, बयान दिया, मोहल्ले वालों ने भी बयान दिया, घर में आके उन्होंने सारा मतलब देखा भी है, सारा जायजा भी लिए, शीशे भी टूटे देखे हैं, दरवाजे भी तोड़े हुए देखे हैं, मेरा मेडिकल भी देखा है, सारा पॉजिटिव है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मतलब बीबी पैसे हैं, काम करवाना है तो पैसे ले। आपके बहुत माजरत के साथ मुझे ये चीज़ें इसलिए पूछनी पड़ रही हैं, इस खातून के जिस्म पर एक तो निशान थे जो इसको किसी तेज़ धार चीज़ से मारा गया, उसके बाद वो शख्स जो इसको इज़्ज़त देने के दावे करता रहा पिछले 9 माह से, इसके साथ वो जिनसी ताल्लुकात में था और ये कहता रहा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। आपके जिस्म पर और भी निशान है, बहुत ज़्यादा। वो किस चीज़ के निशान है? वो इन्होंने मुझे, इसके साथ जो दोस्त आए थे और ये काटते रहे हैं मुझे। ये वो इज़्ज़त देने वाला आदमी है जो एक औरत को इस्तेमाल करता रहा। मैं यही कहूँगी इस्तेमाल करता रहा, वो इज़्ज़त देनी नहीं थी उसने। इज़्ज़त देने वाला जो मर्द होता है वो औरत को 9 माह 10 माह तक जलील नहीं करता, वो औरत के साथ छुप छुप के मुलाकातें नहीं करता, वो औरत से अपनी शादी नहीं छुपाता, वो औरत से अपने बच्चे नहीं छुपाता, वो औरत के ऊपर तशद्दुद नहीं करता, वो औरत के साथ मारपीट नहीं करता, वो औरत किस तरह से तजलील नहीं करता, दूसरे अपने दोस्तों के सामने उस औरत को बरहना नहीं करता, उसकी वीडियोज़ नहीं बनाता। एक इज़्ज़त देने वाला मर्द। और अगर कोई इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं है तो मर्द कहलाने के काबिल नहीं होता। इदारों पर आ जाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना इदारों ने। कोई मर्द के साथ जुल्म हुआ है उसने इदारों का रुख करना है, किसी खातून के साथ जुल्म हुआ है उसने इदारों का रुख करना है, सिर्फ इस वजह से कि इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। ये खातून इदारों पर भरोसा करके उस फ़िरौन जैसे शख्स के लिए इदारों के पास गई कि मुझे इंसाफ दो। ठीक है, इस खातून ने 9 महीने शादी का एक ट्रस्ट किया कि ये आदमी मुझसे शादी करेगा, नहीं हो सकी। उस 9 महीने को हम एक साइड पर रख देते हैं, जबकि वो रखने नहीं चाहिए। 9 महीने साइड पर चले गए। उस दिन जो इस घर पर क़यामत टूटी, इसकी बच्ची के सामने इसको बरहना किया गया, इसके जिस्म को काटते रहे, नोचते रहे, वीडियोस बनाते रहे, इसकी बेटी के सामने इसके साथ वो तमाम तर ताल्लुकात कायम करते रहे। उनकी पूछ कौन करेगा? उससे सवाल इदारे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे, ये करेगी। जवाब कौन देगा? उस शख्स ने जब जवाब नहीं देना, जब दोबारा से उसको ग्रीन सिग्नल दिखा दिया जाना है, उसको रिहाई की चिट दे दी जानी है कि भाई तुम जाओ, तुम आज़ाद हो, दोनों को फंसाएंगे, अगर फंसाएंगे नहीं तो दोनों रिहा होगे, तो यहाँ पर इदारों से तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद कौन रखेगा? फिर इस खातून के साथ इदारों ने जो सलूक किया, जिस तरह से इसको टच करते रहे फिजिकली, इसको बैठ जाओ, ये कौन करता है? कौन मर्द करता है? जो वर्दी में है, आपने इज्जत देनी है, आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, आप उसको आदर करके कह रहे हो बैठ जाओ। आप क्या कर रहे हो? आपको क्या सिखाया गया है? सबसे पहले तो आपको ये तरबियत देनी चाहिए कि आपने ख़वातीन के साथ सलूक क्यों करना है। फिर वो ख़वातीन जो कि वर्दी में मौजूद हैं और इस खातून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, बजाय इसके बेशुमार लड़कियां जो कि शादी के झांसे में आती हैं, बेशुमार लड़कियां जो जिनसे ताल्लुकात में हैं, बेशुमार लड़कियां जिनको लगता है कि मर्द हमसे शादी करेगा लेकिन नहीं करता। फिर वो इदारों के पास जाती हैं, फिर इदारे उन्हीं को जलील और खुआर करके वापस भेज देते हैं। एंड पर जो लड़कियां इस तरह से सब कुछ करती हैं, आपके साथ तो हो गया, आप जैसी बेशुमार लड़कियों के साथ हो गया, कोई सबक सीखा हो,
इस मुबीन, अगर दोबारा मुबीन आपको कहता है भाई मैं तुमसे शादी करता हूँ, जाहिर है प्रेशर आएगा, इदारे उसको कहते हैं भाई शादी कर लो, तुम ये इस चैप्टर को क्लोज कर दो, कर लोगी शादी उससे? नहीं, कभी भी नहीं। आप क्यों नहीं करोगी? 9 महीने तक तो उसके साथ इसी चांस पे रही हो। सारी बात होती है, सारा दारोमदार होता है इज्जत पे। औरत इज्जत के लिए ही शादी करती है कि मुझे इज्जत एक मर्द दे देगा और मैं तहफ़्फ़ुज़ में आ जाऊंगी। जब उसने अपने दोस्तों के सामने जो बंदा दुपट्टा उतार सकता है उसके ऊपर हम दोबारा ना तो यकीन कर सकते हैं, यकीन करना भी मैं कहती हूँ कि एक मतलब गलत अल्फाज है कि हम यकीन करेंगे, ये भी एक गलत है कि हम यकीन का नाम भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप कह रही थी कि एक औरत को मर्द की ज़रूरत होती है, जाहिर है जो तलाक, लेकिन मैंने जो इसके साथ जो मेरा सफ़र गुजरा है, मैं कहती हूँ कि मर्द की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक औरत खुद एक औरत में दो चीज़ें हैं, एक औरत भी है और एक मर्द भी है। ये मर्द जो है ना, ये मतलब इन पे भरोसा करना और इनकी बातों में आना, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी भूल है। औरत को खुद एक मर्द बनना चाहिए, वो खुद कमा भी सकती है, खुद अपने बच्चों को पाल भी सकती है और अपने आप को इन फिरौनों से बचा भी सकती है। उज़्मा इदारों ने तो जो आपके साथ करना था वो कर लिया, ठीक है। अब कोई मज़ीद अपील, शायद कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा अफसरानों में से कोई ऐसा ओहदेदार आपको देख रहा हो कि जिसको वाकई इस चीज़ की तकलीफ हो, वो आपको सुने, कोई अपील करना चाहती हो? मैं अपील यही करना चाहती हूँ, ना तो मुझे डीएसपी पे भरोसा है, ना मुझे एसपी पे भरोसा है, ना मुझे किसी एसएचओ पे भरोसा है, मुझे किसी भी पुलिस वाले पे कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ अब 2 लोग हैं, एक आईजी पंजाब साहब हैं। अगर उनको ये लगता है कि मतलब मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, अगर मतलब वो मेरी अपील सुने तो इन 2 लोगों पे मुझे भरोसा है। इसके नीचे जितने भी ये लोग हैं, मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। और ये जहाँ पे भी मैं गई हूँ, मुझे डराया धमकाया, पर्चा वापस लेना, दोनों को चलान करना का ही मुझे धमकाया जा रहा है। मारने की धमकियाँ मुल्जिम की तरफ से आ रही हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहा और सबूत भी दे रही हूँ, उनकी रिकॉर्डिंगें तक दे रही हूँ, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहा। आईजी पंजाब से और मरियम नवाज शरीफ से मेरी ये अपील है कि प्लीज़ मेरे इस केस को देखा जाए, सुना जाए। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब कर दिया इन लोगों ने और मेरी बेटी का जो बच्चों के ज़हन में बात बैठ जाए, सारी ज़िंदगी नहीं जाती। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर अभी इंसाफ ना मिला तो ज़िंदगी में जो भी वक़ूआ होगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, मेरे साथ अगर कोई पेश आया तो मैं कानून का कभी भी सहारा नहीं लूँगी। मैं खुद अपने लिए वकील बनूँगी, मैं खुद अपने लिए एक एसएचओ बनूँगी, मैं खुद अपनी खुद जंग खुद लड़ूंगी, मैं खुद हथियार भी उठाऊंगी, मैं अपना डंडा भी खुद उठाऊंगी। मैं ये इन वर्दी नुमा जो जानवर हैं इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये एक इसके ऊपर ऐसा केस बना है, इसके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसकी वजह से इसको इदारों की ज़रूरत पड़ी है और इदारों से इतनी मायूस होकर वापस आई है कि नेक्स्ट कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई केस या कोई ऐसा मौका आता है तो वो इस तरह के बेशुमार लोग कभी भी इदारों का रुख नहीं करेंगे, खुद ही सोचेंगे कि हम लोग खुद ही अपना फ़ैसला कर लें। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।